देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट जो किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आने वाला है, उन लोगों को राय दी जाती है कि आप लोग डेली का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, ताकि आपके आसपास और वर्ल्ड स्तर पर और इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में तो आपको पता ही हो। अब ऐसे में ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है, तो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर पढ़े कैसे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें लगभग 3-4 घंटा लगातार पढ़ेंगे हर एक टॉपिक को, तो जाकर के आप उस न्यूज़पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। अब ऐसे में आपका समय केवल बर्बाद होना है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली राय तो यह दी जाती है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में किस बेस पर किस चीज को इंपॉर्टेंट दी जाती है। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है। यहाँ पर स्पेशली इस बात पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि आपको भारत की सुरक्षा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या भारतीय इतिहास या राजनीति से संबंधित हो, किसी भी टाइप से कोई न्यूज आता है तो आपको वो खुद ही समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। जैसे कि आपको ध्यान देना है कि साइंस में नया क्या चल रहा है या फिर राजनीति में नया क्या चल रहा है। हमारे देश की राजनीति और बाहर के देश की राजनीति को लेकर के दोनों में क्या अंतर है, इस तरीके से कई अलग अलग सोच रखनी होती है और उसी हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। अब यहाँ पर एक चीज और कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय केवल इस विचार को रखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान देना है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। उससे आपके समझने की कैपेसिटी पता चल पाएगी, आपकी क्षमता है या नहीं है, उस एग्जाम की तैयारी ये भी पता चल पाएगी और वो आपको खुद ही देखना है, ये कोई दूसरा पर्सन नहीं देखेगा। इसके अलावा ये भी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के खुद से ही ये सीखेंगे कि क्या करंट अफेयर क्या है और क्या दूसरे सब्जेक्ट के हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें जब आप समझ गए तब आपको न्यूज़पेपर उठाना है। काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि न्यूज़पेपर पढ़े कैसे, न्यूज़पेपर इतना बड़ा तो होता है। तो जब आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होगा, जैसे कि साइंस के बारे में लगभग सभी स्टूडेंट को पता होता ही है, वैसे ही राजनीति के बारे में लेकिन भूल चुके होते हैं, तो इस पर आप बेसिक नॉलेज जरूर ले लें और बेसिक नॉलेज के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। जब न्यूज़पेपर आप स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने न्यूज़पेपर ऐसा खोला और यहां से पढ़ना स्टार्ट किया और अंतिम पेज तक लगातार पढ़ते रहे। इस तरीके से करेंगे तो केवल आपका समय बर्बाद होगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको सबसे पहली नजर में यह समझ में आएगा कि आपके यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में जनरली तो खेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। अब खेल के बारे में नहीं पूछा जाता है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको यहाँ पर फोकस करना है कि खेल नहीं पूछा जाता है तो आपको खेल के बारे में ध्यान नहीं देना है। चाहे तो यहाँ पर हेडलाइन केवल पढ़ लें, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। अब इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की 4 सीटें, इस तरीके से हेडलाइन है। आपको इस पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको अपने एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ना है। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर यह देखें कि इसके आगे और भी क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पर चुनावी रैली है, वहां पर मोदी जी क्या क्या बातें कह रहे हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं अभी। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगभग नॉर्मली पता होना चाहिए और प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो पूछा ही जा सकता है और आपको ऐड करना भी हो सकता है, जनरली भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये हेडलाइन है कि नए डॉक्टरों के लिए बॉन्ड नीति रद्द करेगी सरकार। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आखिर पहले क्या बॉन्ड नीति थी, अब क्या है, इस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण सम्मेलन में विकासशील देशों की मदद पर होगी चर्चा। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे कि आखिर क्या चर्चा होनी है हमारे भारत में। इसके अलावा दूसरे देशों का यहाँ पर क्या रोल है, किस तरीके से यहाँ पर बातें कही गई है, तो आप इस टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं। मतलब ये है कि हेडलाइन तो पढ़ना ही है, साथ में आपको डिटेल में भी पढ़ना होगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि जब आप पहले दिन पढ़ेंगे या पहले हफ्ते में जो पढ़ेंगे उसमें आपके पढ़ने की जो स्पीड है वो धीमी होगी और समझने की भी। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार डेली इसे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी और समझने की भी।
फिर आपका टाइम वैसे ही वैसे कम होता जाएगा न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए और आप समझ भी जाएंगे चीजों को। जैसे कि यहाँ पर कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, मैं हर एक हेडलाइन को तो नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपको केवल ध्यान देना है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। वैसे ही आप सारे न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राजीव रत्न आवास योजना के फ्लैटों का सुरक्षा ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार। इसका आपकी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, आपको छोड़ देना है। आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा देख सकते हैं, जैसे कि ये टॉपिक है कि चीनी जासूसी जहाज को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देगी भारतीय नौसेना। अब भारतीय नौसेना यहाँ पर किस तरीके से सोच विचार रही है, क्या काम करेगी, क्या कुछ नया यंत्र यूज करेगी, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वजह से कि यहाँ पर IR में भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मेंस में तो आपको खुद से ही लिखना होता है कि किस टाइप से मुद्दे चल रहे हैं देश की सीमा और सुरक्षा को लेकर के। तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना है। मैं हर पेज के बारे में तो बात नहीं कर सकती हूँ, आपको किस तरीके से सोचना है ये मैं बता दी हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो वो फिर आप पूछ सकते हैं अलग से।